सगळं जय जिनेंद्र एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्य स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौरिया इनके मुखारबिंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और आज तत्वार्थ सूत्र का 71वां क्लास है 71। और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं और फेसबुक वाले और यूट्यूब वाले भी बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदनामी, भावपूर्वक मथेन वंदनामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये तव साहूणम। एसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो, मंगलानंच सव्यसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुजी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24वें तीर्थंकर भगवान पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोगों ने छठा अध्ययन देखा। छठे अध्ययन में आश्रव द्वार था। आश्रव द्वार नामक छठा अध्ययन था। उसमें आश्रव के प्रकार बताए थे, कैसे कैसे कर्मों का आश्रव होता है। उसमें एक 13वां सूत्र हमारा आया था, जिसमें लिखा था भूत वृत्त्यानुकंपादानम आदि, ऐसा लिखा था। वो असाता वेदनीय कर्म का विषय था। साता वेदनीय कर्म कैसे बंधता है, उसके लिए सदवेद्य से, ऐसा वो सूत्र आया था। तो उस सूत्र में भूत प्रत्यानुकंपा दानम ये शब्द आया था। तो उसमें हमने देखा था अर्थ, उसमें शॉर्ट में हमने अर्थ देख लिया था। भूत यानी सभी प्राणी मात्र पर दया करना, और वृत्त्यानुकंपा, वृत्त्या यानी वृत्ति के प्रति अनुकंपा रखना, और दानम, ऐसे 3 शब्द आए थे। तो इसका वहां पर सामान्य तौर पर अर्थ किया था। अब इस अध्ययन में यही विषय स्वयं महत्वपूर्ण है, इसी विषय पर यह अध्ययन चलने वाला है। 7वां जो अध्ययन है, इसमें व्रत के सभी प्रकार बताए हैं। व्रत कैसा है, व्रत में मतलब 7वें अध्ययन की शुरुआत ही व्रत से होती है। व्रतों का स्वरूप कैसा है, उनकी भावनाएं क्या क्या है, क्योंकि व्रत जो हम पालन करते हैं, व्रत जो लेते हैं, उन व्रतों को पुष्टि देने वाली भावनाएं होती है। व्रतों में स्थिर रखने का काम भावनाएं करती है। तो वे भावनाएं कैसी होती है, व्रतों के प्रकार कितने हैं, उनके लक्षण कैसे होते हैं, आगारी क्या होता है, अणगारी क्या होता है, व्रत आगारी और अणगारी में क्या अंतर आता है, दोनों में क्या फर्क होता है, आदि का सारा वर्णन इस अध्ययन में किया गया है। और इस अध्ययन की विशेषता यह है कि इसमें श्रावकों के जो व्रत है, उन श्रावकों के व्रतों के सभी अतिचारों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। अतिचार यानी उसमें जो जो भी दोष लगते हैं, व्रत लेने के बाद हमें उसमें कौन कौन से दोष लगने की संभावना होती है,
तो उन दोषों का बराबर बताया गया है कि ऐसे-ऐसे दोष लगने की संभावना होती है, उनको अतिचार कहा जाता है। इन अतिचारों से कैसे बचना है, उसका उपाय भी वहाँ पर बताया है। तो अतिचारों सहित श्रावकों के व्रतों का वर्णन किया गया है। और इसके बाद ये सारे व्रतों का वर्णन होने के बाद अंत में दान का वर्णन किया है, दान का स्वरूप बताया है तथा दान का फल कैसे होता है, दान के फल की विशेषता के क्या-क्या कारण होते हैं, ये सारी बातें भी इसमें बताई गई है। मतलब व्रत और दान इन दोनों विषयों पर इस ये 7वें अध्ययन में चर्चा होने वाली है। अब व्रत लेना यानी हमने पहले आश्रय द्वार देखा था, तो यहाँ व्रत लेना यानी संवर द्वार है। व्रत लेना यानी कि आश्रय का अर्थ क्या होता है? आश्रय यानी आना, कर्मों का आना जो होता है, प्रवाह जो होता है उसको आश्रय कहते हैं। और व्रत जो है उसको रोक देना है, जो व्रत ले लिया है तो जो आश्रय था उसको रोक दिया है, मतलब ही संवर कर दिया है। इसलिए इस अध्ययन का नाम विरति संवर ऐसा भी नाम दिया गया है। विरति संवर, व्रतों का संवर, व्रत लेना यानी संवर की साधना करना, ऐसा इसमें अर्थ बताया गया है। तो ऐसा ये 7वां अध्ययन है, महत्वपूर्ण है। ऐसे हमने बहुत बार सुने हैं, व्रत लिए हैं, व्रतों की बातें सुनी है, 12 व्रत स्वीकार भी किए हुए हैं। हमने स्पेशल 12 व्रतों का क्लास भी लिया था और उसमें हर एक व्रत की डिटेल जानकारी देकर उसके विधि पूर्वक हमने व्रतों को ग्रहण भी करवाया था। तो वो सबको याद तो होगा ही, पर इसमें जो 7वां अध्ययन है, 7वें अध्ययन में जो हमारे उमा स्वाति जी है, वे उस अध्ययन में थोड़ा-सा अलग प्रकार से इसका वर्णन कर रहे हैं। तो वो कैसा-कैसा वर्णन है वो हम सूत्रों के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला सूत्र जो है, 7वें व्रत का जो पहला सूत्र है, उस पहला सूत्र में क्या बताया है? हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। व्रत का ही पहला सूत्र दिया है। व्रत किसे कहते हैं? तो कहा कि हिंसा अनृत, अनृत यानी झूठ, हिंसा यानी जीवों की हिंसा करना, जीवों को प्राण रहित करना वो हिंसा है। और अनृत, अनृत का अर्थ होता है झूठ बोलना, तो झूठ का त्याग करना। स्तेय, स्तेय यानी चोरी। अब्रह्म, अब्रह्म का सेवन करना, स्व में न रहते हुए पर में ही आसक्त होकर क्रिया करना, वो पर अब्रह्म है। और फिर है परिग्रह, परिग्रह बाह्य वस्तुओं पर अपनी मालकियत जमाना, उस पर हक जमाना और उसको अपनी मानना, ये परिग्रह है। तो इन पांचों बातों से विरत होना यानी इससे अलग होना, इनको छोड़ना, अपने जीवन में इन बातों का नहीं आने देना, उसको कहते हैं व्रतम। व्रतम यानी व्रत कहते हैं। तो ये जो व्रत है, व्रत के ऐसे देखे तो दो पहलू होते हैं। व्रत किसे कहते हैं? इन बातों को छोड़ना, सिर्फ छोड़ना व्रत नहीं होता है। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों प्रकार होते हैं। व्रत के दो पहलू होते हैं। एक होती है निवृत्ति, मतलब इन बातों को छोड़ना है। तो सिर्फ छोड़ना मतलब व्रत नहीं हो जाता है, वो निष्क्रियता हो जाती है। छोड़ दिया, निष्क्रिय हो गए। पर ऐसा नहीं है। निवृत्ति के साथ साथ आगे प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों मिलके व्रत पूर्ण होता है। सिर्फ निवृत्ति से व्रत नहीं होता है, निवृत्ति से सिर्फ निष्क्रियता आती है, तो निवृत्ति यानी व्रत नहीं है। तो किसमें निवृत्त होना है, किसमें प्रवृत्त होना है? तो कहा है कि जो अशुभ क्रिया है, अशुभ क्रिया से निवृत्त होना है, जैसे हिंसा से निवृत्त होना है, तो फिर प्रवृत्ति किसमें करना है? अहिंसा में प्रवृत्ति करना है। अहिंसा में, सत्य में, अचौर्य में, ब्रह्मचर्य में और अपरिग्रह में, इसमें प्रवृत्ति करना है। और हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह, इनसे निवृत्त होना है। तो दो बातें होती है, एक निवृत्ति होती है, एक प्रवृत्ति होती है। मतलब जो जो बातें हम छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद उन बातों को वापस हम ग्रहण नहीं करते हैं, जो छोड़ दिया तो छूट गया है। पर फिर आगे शुभ जो बातें होती है, उसके विरुद्ध जो अच्छी-अच्छी बातें होती है, उन बातों में हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए।
उन बातों में हमारा चिंतन मनन होना चाहिए। ये जो व्रत जो छोड़े हैं, उन छोड़ने के बाद उन छोड़ने की जो भावना है हमारी, उस भावना को पुष्टि देने वाली प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति के कारण उन निवृत्ति को पुष्टि मिलती है। जो निवृत्ति है, जो छोड़ दिया है, उसके वापिस याद नहीं आती है, क्योंकि यहाँ हमारी प्रवृत्ति चल रही है। तो निवृत्ति को होना और प्रवृत्ति होना, ये 2 बातें व्रतों में आती हैं। इन दोनों कार्य से मतलब पाप की निवृत्ति है तो पुण्य की प्रवृत्ति है, दोष की निवृत्ति है तो निर्दोषता की प्रवृत्ति है, अशुभ की निवृत्ति है तो शुभ की प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार ये निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों बातें जब मिलती है, तभी हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो आगे दूसरा सूत्र कहा है कि ये जो व्रत होते हैं, ये जो व्रत हम ग्रहण करते हैं, ये 2 प्रकार के व्रत होते हैं। कौन से 2 प्रकार है? देश सर्वतोनु महति, दूसरा सूत्र दिया है, देश सर्वतो अणु महति, यानी हिंसा की जो पाप है, इन पापों से देशतः यानी अंशतः निवृत्त होना, पूर्णतः नहीं छोड़ना। अंशतः जो निवृत्त होते हैं, देशतः निवृत्त होते हैं, उनको अणु कहते हैं, अणुव्रत कहते हैं। अणु मतलब देश सर्वतो, देशतः और सर्वतः 2 बातें होती है। एक तो पूर्णतः छोड़ देना और एक अंशतः छोड़ना, थोड़ी बातों को छोड़ना, थोड़ी बातें रहने देना, इसको देशतः कहते हैं। और संपूर्णता से छोड़ देना, उसको सर्वतः कहते हैं। तो देशतः और सर्वतः अणु और महति, अणुव्रत और महाव्रत कहे जाते हैं। जो देशतः छोड़ते हैं, थोड़ी-थोड़ी बातों को छोड़ते हैं, थोड़ी-थोड़ी बातों को खुली रखते हैं, उनको अनुव्रती कहते हैं। और जो पूर्णतः से छोड़ देते हैं, किसी भी प्रकार से उसमें मतलब 3 करण 3 योग से पूरी तरह से जो छोड़ देते हैं, उसको महाव्रत कहते हैं। महति यानी महाव्रत कहा जाता है। तो देशतः और सर्वतः 2 प्रकार से व्रत होते हैं। जैसे श्रावक लोग होते हैं, हम लोग कहते हैं साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, 4 हमारे चतुर्विध संघ होता है। तो साधु साध्वी जो होते हैं, वे सर्वतः त्यागी होते हैं, सर्वतः त्याग करते हैं, महाव्रतों को स्वीकार करते हैं। और गृहस्थी जो होते हैं, श्रावक श्राविका जो होते हैं, वे देशतः त्याग करते हैं। इनको इसलिए उनको देशव्रती कहा जाता है। देशव्रती यानी अणुव्रती, देशव्रती यानी थोड़ा सा त्याग किया है। स्थूल का त्याग कर दिया है पर सूक्ष्म बाकी है, स्थावर का त्याग किया है पर सूक्ष्म बाकी रहा रहा स्थावर स्थावर चीजों का खुला रखा है और त्रस का त्याग किया है। त्रस की हिंसा नहीं करते हैं, पर स्थावर की वो कर सकते हैं। उसमें भी जो मतलब त्रस जीव में भी जो उसमें भी कुछ उनका ये रहता है कि आगार रहते हैं, इसलिए इनको आगारी कहते हैं। आगार रखना यानी कुछ खुला रखना है, कुछ नियम छूट रखना है, कुछ नियमों में छूट रखना है, उसको आगार कहा जाता है। और अणगार यानी किसी भी प्रकार की छूट नहीं है, पूर्णतः जिसका त्याग होता है। पूर्णतः त्याग करना वो अणगार हो गया, और देशतः त्याग करना उसको आगार कहा जाता है। और ऐसे आगार यानी घर कहा जाता है, गृह को भी आगार कहते हैं, घर को भी आगार कहते हैं। तो आगार में रहने वाला जो है उसको आगारी कहते हैं, मतलब जो गृहस्थ अवस्था में रहता है, गृहस्थ अवस्था में रहकर व्रतों का पालन करते हैं, स्थूल रूप से व्रतों का पालन करते हैं, सूक्ष्म रूप से नहीं करते हैं, तो उनको आगारी कहा जाता है, गृहस्थी कहा जाता है। और जिन्होंने घर-बार सब कुछ छोड़ दिया है, जो अपनी साधना में लगे हुए हैं, सब कुछ छोड़कर अपना अपना ऐसा कुछ नहीं है, जिन्होंने सभी प्रकार से त्याग कर दिया है, उनको अणगार कहते हैं। तो आगार और अणगार इन दोनों में ये अंतर होता है। तो जो आगारी होते हैं वे देशव्रती होते हैं, अणुव्रती होते हैं। अणु यानी थोड़ा-सा वो व्रत ग्रहण करते हैं, और जो अणगार है वो महाव्रती होते हैं। तो अब ये जो व्रत ग्रहण करते हैं, अणुव्रत ग्रहण करें या महाव्रत ग्रहण करें, तो इन व्रतों की पुष्टि देने वाले कुछ भावनाएं होती है। इन व्रतों को स्थिर रखने, व्रतों में स्थिर रखने के लिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, भावनावश होकर या किसी कोई हमारा सा व्याख्यान दे रहे हैं या कोई समझा रहे हैं,
तो समझने के समय उस समय हमारी भावना इतनी उत्कृष्ट हो जाती है कि हाँ, सही में मुझे सब कुछ छोड़ देना है, मुझे सब प्रकार के व्रत प्रत्याख्यान ले लेना है। ऐसे मन में भावना जागती है उस समय। तो उस समय हम पचकान ले लेते हैं, छोड़ देते हैं सब कुछ। पर छोड़ने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर थोड़े दिनों के बाद या थोड़ी देर के बाद उसमें फिर हम चिंतन करते कि अरे! मैंने इतना क्यों छोड़ा? इसमें इतना खुला रखा होता तो अच्छा रहता। इतनी बातें छोड़ता, इतनी बातें नहीं छोड़ता तो अच्छा रहता। या पूरी ज़िंदगी भर रात्रि भोजन त्याग किया है, उसकी अपेक्षा महीने में 4 दिन, 5 दिन कुछ खुला रखता तो अच्छा रहता। इस प्रकार की मन में चिंतन आता है क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, तो मन में इस प्रकार के चिंतन आते हैं। तो इस चिंतन को रोकने के लिए और जो व्रत नियम लिए हैं, उन व्रतों में स्थिर रहने के लिए कुछ भावनाएँ होती हैं। तो उन भावनाओं को देखना है, वो भावनाएँ कैसी है और उन भावनाओं के कारण हमारे मन में स्थिरता कैसे बनी रहती है। तो तीसरा सूत्र उन्होंने कहा है, तस् तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच। तत् यानी जो व्रत है, जो ऊपर कहे गए जो व्रत है, उन व्रत में स्थैर्यार्थम, स्थैर्य रहने के लिए, उस व्रत में स्थिर रहने के लिए, उस व्रत में स्थैर्यता प्राप्त करने के लिए भावनाः, भावनाएँ कही है। कितनी भावनाएँ कही है? पंच पंच। हर एक व्रत की 5-5 भावनाएँ बताई है। जो पहले इसमें महाव्रत की 5-5 भावनाएँ बताई है। महाव्रत के बारे में इसमें विषय लिया है और महाव्रत की 5-5 भावनाएँ कही है, जो साधु संतों की होती है, जो महाव्रत स्वीकार करते हैं। तो उनके पाँचों महाव्रतों की 5-5 भावनाएँ होती है। तो उन भावनाओं का वर्णन यहाँ पर सूत्र रूप में हमें नहीं दिया, सूत्र में सिर्फ इतना ही कहा है, तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच। और फिर आगे दूसरा सूत्र उन्होंने आगे का ले लिया है। पर हम लोग देखते हैं कि साधु संतों की भी जो भावनाएँ होती है, व्रतों की जो भावनाएँ, व्रतों को स्थिर रखने वाली जो भावनाएँ होती है, तो उन भावनाओं को क्यों इतना महत्व दिया गया है और कौन-कौन सी ये भावनाएँ होती है? तो उन भावनाओं को थोड़ा-सा देखने का हम प्रयास करते हैं। तो भावना का अर्थ क्या होता है? पहली बात तो भावना जो होती है, वो हमारे अंतर मन से निकलने वाली होती है। अंतर से निकलने वाले आत्मा में से उठने वाले जो परिणाम होते हैं, वे भाव होते हैं। उसको हम अध्यवसाय कहते हैं। और वो अध्यवसाय जब कर्मों को छेद कर बाहर आते हैं, तो फिर विचारों में वगैरह परिवर्तित होते हैं। पर अंतर से उठने वाले जो परिणाम होते हैं, वो एकदम शुद्ध होते हैं। तो उन शुद्ध परिणामों को शुद्ध भाव कहा जाता है। वे भावनाएँ अगर हम जब व्रत ले लेते हैं, तो वे भावनाएँ जो शुद्ध भाव अंतर से उठते हैं, वे भाव हमारे शुद्ध ही बाहर आते हैं। विचारों में भी वे भावनाओं में शुद्धि होती है। तो भावना का अर्थ क्या होता है कि आत्मा को प्रशस्त भावों से भावित करने वाली भावना होती है। आत्मा को प्रशस्त भावों से, प्रशस्त यानी क्या? उत्कृष्ट भावों से जो मार्ग हमारा प्रशस्त मतलब प्रकाशित करने वाला है। प्रशस्त का अर्थ होता है प्रकाशित करने वाला, जो शुद्ध बनाने वाला है। आत्मा के भावों को और भी शुद्ध बनाने वाले जो भाव होते हैं, उनको भावना कहा जाता है। दूसरा अर्थ भावना का होता है कि जो विषय हम जान लेते हैं, उस विषय पर बार-बार चिंतन करना, चिंतन-मनन करना। सिर्फ शब्द रूपयों में चिंतन नहीं करना है। अब जैसे अहिंसा व्रत लिया है, अहिंसा को प्रधानता दी है। पहली बात तो यहाँ अहिंसा व्रत को पहला स्थान दिया है। हमारे जो 5 महाव्रत है या 5 अनुव्रत है, उसमें सबसे पहला प्राणातिपात आता है, अहिंसा व्रत आता है। प्राणातिपात वीरमण व्रत यानी अहिंसा व्रत आता है। तो अहिंसा व्रत ये प्रधान है और इस अहिंसा व्रत को व्रत की रक्षा करने के लिए या अहिंसा व्रत की सुरक्षा करने के लिए, अहिंसा व्रत में स्थिर रहने के लिए अन्य 4 व्रत बताए हैं। सत्य, असत्य, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये चारों जो है जैसे ये 4 बाढ़ है, जैसे खेती होती है ना, खेती में एक अंदर बीज बोया हुआ होता है, चारों तरफ उसकी सुरक्षा के लिए बाढ़ तैयार करते हैं। तो ये 4 दीवारें जो होती है, 4 दीवारों के अंदर हम घर में रहते हैं, तो घर में हमारी सुरक्षा होती है, 4 दीवार रहती है तो। तो ये 4 दीवार रूप 4 व्रत है।
सत्य, असत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये चार क्या है? चार दीवारें हैं, और इन दीवारों के अंदर अहिंसा व्रत है। अहिंसा व्रत की सुरक्षा करने के लिए चार बातें हैं। मतलब हम सत्य का जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतनी हमारी अहिंसा में स्थिरता रहेगी। अचौर्य व्रत का जितना ज्यादा पालन करेंगे उतनी अहिंसा में स्थिरता आएगी। ब्रह्मचर्य का जितना पालन करेंगे उतनी अहिंसा में स्थिरता आएगी, और अपरिग्रह का जितना पालन करेंगे उतनी अहिंसा में स्थिरता आएगी। तो अहिंसामय हमारा जीवन बनना चाहिए, इसलिए इन चार व्रतों को उसके साथ जोड़ दिया गया है। तो भावना जो है, ये जो हम चिंतन करते हैं, ये जो बातें हमारे ध्यान में आती है, ये जो हम चिंतन मनन करते हैं, तो ये इस चिंतन मनन को भावना कहते हैं। बार बार ऐसा चिंतन मनन करना है। पर ये चिंतन मनन सिर्फ शब्दात्मक नहीं होना चाहिए, सिर्फ शब्दों को रटना चिंतन मनन नहीं है। चिंतन मनन गहराई से होना चाहिए, अंतर की गहराई से होना चाहिए। अंतर की गहराई से जब हम चिंतन मनन करते हैं तो वो फिर आत्मा तक वो बात पहुंचती है, अंतर से शुद्धि होती है हमारी। होता क्या है, भावना का जो उपयोग है ना, यह भावना अंतर की आत्मा की गहराई में बैठनी चाहिए। और आत्मा की गहराई में कैसे बैठेगी? तो उसके लिए कहा है कि जो वैज्ञानिक है आजकल, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, परा मनोवैज्ञानिक कहते हैं, परा साइकोलॉजिकल कहते हैं। तो परा मनोविज्ञान जो है, उसमें ऐसा कहा गया है कि जो हमारा मन होता है ना, हम चिंतन मनन करते हैं, तो ये मन जो है ये तीन प्रकार का होता है। एक व्यक्त मन होता है, जिसको हम जानते हैं कि हम बोलते हैं ना, मेरे मन में ऐसे विचार आए, मेरा मन ऐसे, मैं ऐसे चिंतन कर रहा हूँ, मेरा मन ऐसा कहता है। तो मेरा मन जो हम कहते हैं, ये व्यक्त मन कहलाता है। तो ये व्यक्त मन होता है। दूसरा होता है अवचेतन मन। अवचेतन मन यानी अव्यक्त मन होता है, अंतर में रहता है। और तीसरा होता है अधोचेतन मन, वो एकदम गहराई में रहता है। तीसरा एकदम अंतर की गहराई से होता है। अवचेतन उसके थोड़ा ऊपर होता है, व्यक्त मन हमारा व्यक्त होता है। तो तीन प्रकार के मन होते हैं। तो उसमें जो हमारा व्यक्त मन है, वो उसके कारण से हम चिंतन मनन करते हैं। तो ये चिंतन मनन जो है, ये सिर्फ 7%, 7% ये काम करता है। व्यक्त मन जो होता है वो सिर्फ 7% काम करता है। बाकी सब, अब 93% जो काम है वो सारा अवचेतन मन और अधोचेतन मन करता है। इन दोनों मन में इतनी ताकत होती है कि जो जो भी बातें हमारी होती है, मन से हम जो चिंतन करते हैं, जो बातें सुनते हैं, जो याद रखते हैं, जो धारणा करते हैं, अलग अलग प्रकार की धारणाएं हमारी होती जाती है। जिन जिन बातों का चिंतन मनन होता है, वो सारे हमारे अवचेतन मन में वो बातें चली जाती है। व्यक्त मन तो सिर्फ ग्रहण करता है, विचारों को ग्रहण करता है, किसी विषयों को ग्रहण करता है। विषयों को ग्रहण करने का काम व्यक्त मन करता है, और वो अवचेतन मन में उन बातों को डाल देता है। तो अवचेतन मन में जब बातें चली जाती है, तो वो गहराई में चली जाती है। तो जिस समय हम अवचेतन मन में हमारी जो भावनाएं हैं, शुभ भावनाएं जो है, इन भावनाओं का जब हम चिंतन करते हैं, व्यक्त मन से चिंतन मनन करते हैं, और चिंतन मनन करते करते, व्यक्त मन से चिंतन करते करते, जब वो अव्यक्त मन में, अवचेतन मन में चली जाती है, वे बात इतनी गहराई में बैठ जाती है। बहुत बार हम लोग कहते हैं ना कि ये बात हमारी इतनी ज्यादा, सब कॉन्शियस माइंड बराबर है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो अवचेतन मन जिसको कहते हैं। तो बहुत बार हमारा क्या होता है, कुछ कुछ बातें हम जब सुनते हैं, या कोई किसी के साथ हमारी कोई बोलचाल हो जाती है, कोई हमें बोलता है, कोई किसी बात में हमें कोई ऐसा अपमान वगैरह करता है, तो वो बात हमारी इतनी गहराई में अंदर में चली जाती है, अंदर में बैठ जाती है। तो हम कहते हैं कि वो बात मेरी इतनी गहराई में बैठी हुई है, मैं कभी भी उसको याद करती हूँ, तुरंत मेरी वो ताजा हो जाती है, वो स्मृति ताजा हो जाती है, स्मृति मुझे आ जाती है तुरंत। तो इस प्रकार वो उन बातों को हम अवचेतन मन में डालते जाते हैं। तो ऐसी अनेक बातें हम अवचेतन मन में डालते रहते हैं।
बहुत बातों का जिसका गहराई से चिंतन होता है वो सारी बातें अवचेतन मन में चली जाती है। और जो ऊपरी ऊपरी चिंतन होता है वो व्यक्त मन में आता है जाता है, आता है जाता है, वो गहराई में अंतर में नहीं जाता है। अव्यक्त मन का बहुत छिछरा व्यवहार होता है, ऊपर ऊपर वाला व्यवहार होता है, पर अवचेतन मन का व्यवहार होता है वो गहराई वाला होता है। तो जब हम किसी भी बात का चिंतन मनन करते हैं, कोई भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, अभ्यास करते हैं या स्वाध्याय वगैरह करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो इन अच्छी-अच्छी बातों का गहराई से चिंतन करना आना चाहिए। तो जितनी गहराई से चिंतन करते हैं ना, तो उतना वो अवचेतन मन में चला जाता है। और अवचेतन मन में अगर ये शुभ बातें, शुद्ध बातें चली जाती है, तो जो दोष युक्त बातें अवचेतन मन में पहले से पड़ी हुई होती है, वे सारी बाहर निकल जाती है। वे सारी क्योंकि इतनी जगह वहाँ नहीं होती है। अच्छी बातें अगर वहाँ गई है तो बुरी बातें अपने आप बाहर निकल जाती है। अच्छी बातों का अगर हमने संप्रेषण करते रहे, अच्छी बातों का सप्लाई करते रहे, तो बुरी बातें अपने आप बाहर-बाहर निकलती जाती है और अंतर से हमारी सफाई होती जाती है। तो ये अंतर से जब सफाई हो जाती है, तो उस समय हम जो व्रत नियम लेते हैं, उन व्रत नियमों को हम गहराई से पालन कर सकते हैं। उन व्रत नियमों का हमें महत्व ध्यान में आता है और उन व्रत नियमों के कारण से हमारे अंतर में आनंद की उर्मियाँ उठती है कि मैं कितना हल्का-हल्का हो गया हूँ। इतनी बातों को छोड़ दिया है तो मेरे ऊपर का बोझ पूरा हल्का हो गया है। इतना पाप भार से मैं मुक्त हो रहा हूँ। इस प्रकार की भावना अंतर से जागृत होती है, अंतर से हल्का-हल्कापन महसूस होता है और आनंद की उर्मियाँ अंदर से उठने लगती है। तो इस प्रकार जो भी अवचेतन मन में संग्रहित होती है, इन तीसरा माइंड है अधोचेतन कहते हैं उसको, अधोचेतन, सबकॉन्शियस और उसके लिए और एक शब्द है कुछ तो भी इंग्लिश में। एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक कुछ है याद आएगा कहूँगी मैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो उसमें अधोचेतन मन तो और भी ज़्यादा गहराई का होता है। हमारा अवचेतन मन तक हमारा ध्यान में आता है। अवचेतन जो मन होता है, हम कहते हैं ना मेरा अंतर से मन की भावना ऐसी उठ रही है, अंतर का मन मेरा एक मन ऐसा कहता है। हम ही अपने-अपने कहते हैं, एक मन कहता है ये बात करो, दूसरा मन कहता है वो बात करता है। अनकॉन्शियस माइंड बराबर, बराबर है अनकॉन्शियस माइंड। ये ऐसा फ़र्क पड़ता है सब लोग ऐसे होशियार रहते हैं ना, तो बराबर कोई किसी की कोई बात याद आ जाती है और वो बराबर हमें बता देते हैं। एक कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन। अब सबकॉन्शियस माइंड मतलब अधोचेतन मन। अधोचेतन में सबकॉन्शियस माइंड में जो बात चली जाती है वो हमारे अगले भव में भी याद आ जाती है। पूर्व भव में मतलब आगे वाले भव में, आने वाले भव में तक वो बात हमारे दिमाग में रह जाती है। तो ऐसा ये सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो बहुत सारी बातें हमारे अवचेतन मन में चली जाती है, अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो वो बातें जो होती है ना, वो हम बहुत बार उपयोग भी करते हैं उस बात का। हम कहते हैं कि मेरा एक मन कहता है ये बात करो, दूसरा मन कहता है ये बात करो। क्या करना मुझे कन्फ्यूज़ हो रहा है। इस प्रकार का कन्फ्यूज़न हमारा आता है, तो उस समय क्या होता है हमारा जो अवचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है, वो थोड़ा-सा ऊपर उठता है। वो अपनी ऊर्जा को अपनी विचारधारा को ऊपर भेजता है, संप्रेषित करता है। और कॉन्शियस माइंड जो होता है, व्यक्त मन जो होता है, वो भी अपने विचारों को ऊपर-ऊपर स्तर पर वो चिंतन करता है, तो दोनों का मिलन वहाँ होता है। तो जिस समय अंतर के अनकॉन्शियस माइंड का अगर प्रभाव ज़्यादा रहा, उसमें शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो उस शक्ति के कारण से फिर हमारा कॉन्शियस माइंड दब जाता है और अनकॉन्शियस माइंड की बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो ये हमारा फ़ायदा होता है। तो इस कारण से जब हम व्रत नियम लेते हैं, तो उन व्रत नियमों का पालन जो करना होता है, वो पालन हमारे अगर सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में हमारी बातें चली जाती है, तो हम एकदम आसानी से उन व्रतों का पालन कर सकते हैं। उन व्रतों के पालन में हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है या कोई बोझ रूप नहीं लगता है। बहुत लोगों को क्या होता है प्रतिज्ञा तो ले लेते हैं, व्रत प्रत्याख्यान ले लेते हैं,
पर वे बोझ रूप मालूम पड़ते हैं। अरे बाप रे, मैंने 2 महीने की सौगंध ले ली थी, अभी 8 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, ऐसा उसमें गिन गिन के वो निकालते हैं। तो ऐसा गिन गिन के निकालने की जरूरत नहीं होती है। जब सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में बात चली जाती है, तो फिर उस बात में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि कितने 2 महीने कहाँ निकल गए, 4 महीने कहाँ निकल गए, पता भी नहीं चलता। वापिस उस वस्तु को लेने की इच्छा ही नहीं होती है। तो इस प्रकार ये भावनाएं जो हमारी होती है, वे भावनाएं इतना बड़ा काम करती है। वो जब अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है भावनाएं, तो हमारे व्रतों की पुष्टि एकदम व्यवस्थित रूप से होती है। तो इन पुष्टियों के लिए अब अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं कही है। वो हम लोग जो प्रतिक्रमण करते हैं, साधु का प्रतिक्रमण जो होता है, तो हम लोग रोज ये 5-5 भावनाएं फेरते रहते हैं। जैसे पहला महाव्रत स्वभाव पाढ़ाई वायाव वेरमणम, द्रव्य से फेंका जी की हिंसा करू नहीं, कराव नहीं, करता ने भलं जाणू नहीं, मन से, वचन से, काय से, क्षेत्र से, आखा लोक प्रमाणे, काल से, जावत जू तक, भाव से, उपयोग से, गुण से, संवर गुण। पहले महाव्रत की 5 भावना, ईर्ष्या भावना, मन भावना, वचन भावना, आलोय पान भोजन भावना, आयान भंड मत्ता निक्षेवना भावना। ऐसे 5 प्रकार की भावना होती है। तो ये 5 भावनाएं जो है, पहली है ईर्ष्या भावना। ईर्ष्या भावना यानी क्या? ईर्ष्या समिति युक्त चलना, मतलब देख कर परख कर चलना है। कहीं पर भी चलना है तो कहीं कैसे भी प्रवृत्ति नहीं करना है। 3.5 हाथ जमीन आगे देखकर चलना है। जब भी हम चलते हैं तो नीचे व्यवस्थित रूप से देखकर चलना। साधु को विवेक पूर्वक प्रवृत्ति है। हर एक प्रवृत्ति विवेक पूर्वक करनी है। हिंसा का त्याग करना है ना, तो फिर यह प्रवृत्ति जो है वो व्यवस्थित ईर्ष्या समिति का पालन करना है। समिति यानी सम्यक प्रवृत्ति करना है। और गुप्ति का अर्थ होता है निवृत्त होना है। मन वचन का है कि निवृत्ति करना है। तो समिति और गुप्ति का पालन व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। तो पहली है ईर्ष्या भावना, मतलब ईर्ष्या समिति का व्यवस्थित रूप से पालन करना है। दूसरी है मनोगुप्ति, मनोभावना। मन भावना क्या कहती है कि मन को अशुभ ध्यान से दूर हटाना है। मन में शुभ विचार, शुभ ध्यान, शुभ चिंतन होना चाहिए। इतनी जागृति होनी चाहिए कि मन में कभी भी थोड़ी भी अशुभ विचारों की लकीर भी आ जाती है, एकाध विचार भी आ जाता है, तो तुरंत जागृत होकर उस विचार को हटा देना है, शुभ विचार करना है, शुभ चिंतन में मन को लगाए रखना है। तो जब शुभ चिंतन में मन को लगाए रखेंगे तो हिंसा करने के भाव जागृति नहीं होंगे। अहिंसा में अपने आप अहिंसा का पालन होता रहेगा। तीसरा है वचन भावना, वचन गुप्ती। अब हम लोग जो बोलते हैं उसमें या शास्त्रों में ऐसा आता है वचन गुप्ती का, पर तत्वार्थ सूत्र की जो टीका लिखी है उसमें जो भावनाएं दी है, उसमें तीसरी ऐष्णा भावना दी है। वचन भावना या ऐष्णा भावना, 2 प्रकार की भावनाएं बताई गई है। तो ऐष्णा भावना में क्या है? ऐष्णा समिति का पालन करना है। मतलब आहार पानी जो लेना है तो सभी दोषों से रहित होकर आहार पानी लेना है। किसी भी प्रकार का दोष उसमें नहीं लगाना है। पूर्ण जागृति पूर्वक निर्दोष आहार को ग्रहण करना है। या वचन भावना भी है, तो बोलते समय हमें व्यवस्थित रूप से ध्यान देकर बोलना चाहिए, पूरा विवेक पूर्वक बोलना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार के झूठ या कठोरकारी, कर्कशकारी, छेदकारी, भेदकारी किसी भी प्रकार के भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। ये वचन भावना है। फिर चौथी है आयान भंडमत्त निक्षेवना भावना। मतलब आदान भंड मात्र पात्र वगैरह उपकरण जो होते हैं हमारे, वस्त्र, पात्र या किताबें, जो भी कुछ उपकरण है, तो उसको व्यवस्थित रूप से विवेक पूर्वक रखना और निक्षेपणा समिति, रखना और उठाना। जो रखना है तो वहां देख कर, व्यवस्थित भूमि को देख कर वहां रखना है। कहीं जीव जंतु पड़े या कचरा पड़ा है, कुछ गंदगी पड़ी है, उसके ऊपर नहीं रख देना है। सब देखकर साफ सुथरा करके रखना है। तो इसको आयान भंडवत निक्षेपणा समिति कहा है। और फिर 5वीं है आलोय पान भोजन समिति, मतलब आलोकित पान भोजन। आलोकित यानी प्रकाश में, दिन में जो प्रकाश होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, तो सूर्य के प्रकाश में ही हमें आहार पानी लेना है। उस प्रकाश में व्यवस्थित रूप से देखकर आहार पानी लेना है। कहीं अंधेरे में या रात रात होने के बाद या सूरज डूबने के बाद ऐसा आहार पानी नहीं लेना है। तो इस प्रकार 5 प्रकार की भावनाएं बताई है।
तो ये अहिंसा की पुष्टि करने वाली ये 5 भावनाएं हैं। अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं होती हैं। वैसे ही सत्य व्रत की भी 5 भावनाएं बताई हैं। दूजा महाव्रत स्वभाव मुसावाया वेरमन द्रव्य से स्वयं झूठ बोलू नहीं, बोलाव नहीं, बोलताने भलं जानू नहीं, मन से, वचन से, काय से, क्षेत्र से, आख्यालोक प्रमाणे, काल से जावज्जू तक, भाव से, उपयोग से, गुण से, संवर गुण। दूसरे महाव्रत की 5 भावना, सोच समझ कर बोलू, बिना सोचा समझा बोलू नहीं। ये जो पहली भावना है इसको अणुविची भावना भी कहा जाता है। उसका अर्थ है सोच समझ कर बोलना, जो भी बोलना है सोच विचार करके बोलना है, बिना सोचे समझे कुछ भी मन में आया और बोल दिया, ऐसा नहीं चलता है। तो सोच समझ कर बोलू, बिना सोचे समझे बोलू नहीं। क्रोध करके झूठ बोलू नहीं, क्रोध आए तो क्षमा रखो। मतलब निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों बताई है। तो क्रोध करके झूठ नहीं बोलना है, झूठ से निवृत्त होना है। पर क्रोध आवे, अंतर से अगर क्रोध जागृत हो गया, क्रोध मोहनीय कर्म उदय में आ गया है, तो क्षमा से उसको दबाना है, क्षमा करके उसको क्षमा से उस पर विजय मिलाना है। तो क्रोध आवे तो क्षमा रखो, क्षमा में प्रवृत्ति करना है, क्रोध से निवृत्त होना है, क्षमा में प्रवृत्ति करना है। फिर लोभ आवे तो लोभ करू नहीं, लोभ आवे तो संतोष रखो। लोभ के वश झूठ बोलू नहीं, लोभ के कारण से झूठ नहीं बोलना है। अगर लोभ आ जाता है मन में तो वहां पर क्या करना है, संतोष वृत्ति को धारण करना है, संतोष में अपनी प्रवृत्ति करना है। फिर भय करके झूठ बोलने, कोई कोई भय का वातावरण है, कोई मुझे कुछ कह देगा, अगर मैंने सत्य बोल दिया तो मुझे कुछ वो डांटेंगे, मुझे ऐसा कुछ होगा, इस प्रकार का अगर भय मन में है भय के वश झूठ नहीं बोलना है, भय के वश भी झूठ बोलना नहीं है। भय अगर आता है तो उसमें धैर्य रखना है, जो होगा सो देखा जाएगा, पर मैं तो सत्य का ही साथ दूंगा, सत्य ही बोलूंगी, सत्य के सिवा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जो होगा, जो भी दंड मिलेगा या जो भी कुछ मुझे मेरे ऊपर प्रसंग आएगा उसको मैं झेलने के लिए तैयार रहूंगी। इस प्रकार का धैर्य अंदर धारण करना। तो धैर्य, भय करके झूठ बोलो नहीं, भय आवे तो धैर्य रखो। और हास्य कौतूहल व झूठ बोलो नहीं, हास्य कुतूहलवश किसी को भी कुछ बोल देते हैं, जैसे आप लोग अप्रैल फूल करते हैं ना, अप्रैल फूल में हास्य कुतूहलवश बहुत ज्यादा झूठ बोला जाता है। तो हास्य कौतूहलवश झूठ बोलना बोलना नहीं है। हास्य कौतूहल आवे तो मौन रखना। उस पर मन में ऐसा कुछ कभी कोई जोक करने की भावना हो जाती है, कोई साथ में सभी लोग रहते हैं, ग्रुप में सभी लोग रहते हैं, तो हंसी मजाक की बारी कभी कभी आ जाता है, तो वातावरण ऐसा बन जाता है, हंसी मजाक कर लेते हैं। तो उस हंसी मजाक में अगर कोई झूठ शब्द हमारे मुख से निकलता है, ऐसा अगर हमें मालूम पड़ा कि नहीं मेरे द्वारा ये झूठ बोला जाएगा, तो उस समय मौन धारण कर लेना है, मौन लेना है, पर वो बोलना नहीं है, झूठ बोलना, हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है। इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हमारा होता है। मतलब साधु संतों का ये होता है। दूसरा महाव्रत जो लिया जाता है सत्यव्रत, उसमें इन 5 बातों की भावनाएं होती है। ये 5 भावनाओं को जब हम भाते जाते हैं या अंतर की गहराई में अगर ये भावना उतर जाती है, तो सत्यव्रत का आराम से पालन होता है। अपने आप वो सत्य ही वचन निकलेंगे मुख से, असत्य वचन निकल ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार ये भावनाएं होती है। फिर है हमारे अ, अ, तीसरा महाव्रत स्वभाव अदिन्ना दानव वेरमृत, द्रव्य से स्वयं चोरी करू नये, करावू नये, करताने भलं जानू नये, मन से, वचन से, काय से, क्षेत्र से, आखालोक प्रमाणे, काल से जावज्जू तक, भाव से, उपयोग से, गुण से, संवर गुण। तीसरे महाव्रत की 5 भावना, 18 प्रकार के स्थानक जोई जाचेने वापरू, बिना जोई जाचेने वापरू नये, सळी काष्ट कंकर जोई जाचेने वापरू, बिना जोई जाचेने वापरू नये, स्थानके काळ ऊंचे नीचे करू नये, हवा रहित के सहित करू नये, गुरु, राजा, इंद्र, स्वधर्मी मित्र इत्यादि की अदत्ता दान चोरी करू नये, गुरु, ज्ञानी, तपस्वी, रोगी, नवदीक्षित इनकी विनय वयावच करूं। इस प्रकार की तीसरे महाव्रत की 5 भावनाएं बताई गई है। तो अब इसमें पहली बात क्या कही है, मतलब उसके लिए शब्द यहाँ पर दिए हैं, हम लोग अर्थ में बोलते हैं, उसके शब्द दिए हैं। अणुविची अवग्रह भावना, अणुविची अवग्रह याचना, यानी सम्यक विचार करके ही उपयोग के लिए, मतलब हम जहाँ पर भी विहार वगैरह करके जाते हैं, जहाँ पर भी रुकना है, तो रुकने के लिए जो स्थान चाहिए, रुकने के लिए जो स्थान होता है, उस स्थान में
व्यवस्थित रूप से किसी प्रकार का कोई किसी को मालिक को कोई उस जगह के जो मालिक है उसको कोई तकलीफ नहीं होती हो, या अड़ोसी पड़ोसी किसी को कोई तकलीफ ना होती हो, सभी प्रकार से अनुकूल है क्या, इस प्रकार से देखकर उस जगह में उतरना चाहिए। 18 प्रकारचे स्थानक जोई जाचीने वापरून, यानी जो देखकर व्यवस्थित रूप से देखकर उसकी याचना करके फिर उसका उपयोग करना होता है। फिर अभीक्ष्णावग्रह जगह के मालिक को तनिक भी कष्ट न हो इस बात का विचार कर कर स्थान ग्रहण करना है। फिर अवग्रह धारणा की जो भी सड़ी कष्ट कंकर मतलब जो छोटी-छोटी चीजें भी होती है, छोटी-छोटी कंकर भी लेना है, एक आध कंकर भी अगर चाहिए, या सली यानी काष्ठ की लकड़ी की छोटी-सी सली भी अगर चाहिए, तो वो भी बिना किसी से लिए नहीं, बिना दिए किसी ने दिए बिना उसको भी नहीं उठाना है। यहाँ पड़ी है, उसको हमने उठा लिया, उसका उपयोग कर लिया, ऐसा नहीं चलता है। कुछ भी लेना है, तिनका भी लेना है, तो वो भी किसी को पूछ कर लेना है, किसी से आज्ञा लेकर लेना है या किसी से माँग कर लेना है, अपने हाथ से कुछ भी नहीं लेना है। इस प्रकार इतनी सूक्ष्मता से चोरी का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। अब सभी साथ में रहते हैं, तो साथ में रहते हुए भी अगर किसी की निश्रा की कोई वस्तु है, तो उनसे अगर हमें उनकी वो वस्तु अगर हमें चाहिए, तो भी उनको पूछ कर ही लेना है, बिना पूछे नहीं लेना है। साथ में रह रहे हैं, साथ में रहा है तो सबका एक-दूसरे का घर में आप लोग इतना एक-दूसरे को हर बात नहीं पूछते बैठते हैं। पर हम लोगों का ऐसा होता है कि जितने भी साधु संत जो भी ग्रुप में साथ में रहते हैं, तो हर एक का अपना-अपनी नेशरा की वस्तु रहती है, अपना-अपना अपनी-अपनी चीज़ें होती है उनके पास, किताब है, वस्त्र है या कुछ भी जो भी चीज़ें हैं, तो वो भी अगर हमें लेनी है, किताब भी अगर किसी की लेनी है, कुछ पढ़ना है, कुछ किताब चाहिए, तो भी उनको पूछ कर ही वो किताब लेना है। मन से जाके उनके कपाट में से या उनके पास पड़ी है, वहाँ से उठा के लाए और हम पढ़ने बैठ गए, ऐसा नहीं चलता है। वो भी पूछ प कर ही लेना होता है। तो इस प्रकार बहुत सारी सूक्ष्मता से बातें बताई गई हैं। और गुरु, राजा, इंद्र, स्वधर्मी और मित्र इन सब की विनय वयावच करना। मतलब गुरु, राजा, इंद्र, स्वधर्म, मित्र इनकी विनय वयावच करना, और इनको पूछे बिना भी कुछ नहीं लेना है। इनकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं लेना है। सभी जो भी जहाँ के जो भी प्रमुख होते हैं, जहाँ के जो मालिक हैं, उनको पूछे बिना कुछ भी चीज़ नहीं लेना है। इस प्रकार ये तीसरे व्रत की 5 भावनाएँ बताई गई है। तो ऐसे ही चौथे व्रत की 5 भावनाएँ होती है। ब्रह्मचर्य व्रत की चौथा महाव्रत स्वभाव मेहुणाओ वेरमव्रत। द्रव्य से स्वयं मैथुन सेवन करू नहीं, कराव नहीं, करताने भलं जाणू नहीं, मन से, वचन से, काय से, क्षेत्र से आखालोक प्रमाणे, काल से जावत जू तक, भाव से उपेक्षित, गुण से संवर गुण। चौथे महाव्रत की 5 भावना। पुरुष, पशु, पंडक रहित स्थान भोगू, से स्थान भोगू नहीं, पुरुष के साथ एकांत में बातचीत करू नहीं, अंगोपांग निरखू नहीं, दिन प्रतिदिन सरस आहार करू नहीं, पूर्व के काम भोग चितारू नहीं। ऐसे चौथे महाव्रत के विषय जो कोई पाप दोष लगा तो स्मिच्छामि दुक्कडम। इस प्रकार चौथे महाव्रत की 5 भावना होती है। तो वहाँ पहले क्या कहा कि पुरुष, पशु, पंडक रहित स्थान भोगू, सही स्थान भोगू नहीं। मतलब ऐसे स्थान में उतरना है कि जैसे साध्वी जी है, तो वो ऐसे स्थान में उतरेंगे कि वहाँ कोई पुरुषों का ज़्यादा आवागमन नहीं है, पुरुषों का रहने का स्थान नहीं है, या पशु भी ज़्यादा नहीं रहते हैं वहाँ, पशुओं का भी स्थान नहीं है। पशु-पक्षी नहीं रहते हो उस स्थान में। या नपुंसक, पंडक यानी नपुंसक, उनका भी वहाँ आवागमन भी नहीं है और वहाँ उनका रहने का स्थान भी नहीं है। ऐसा जो स्थान होता है, उस स्थान में साध्वी को रहा हुआ चलता है। और साधु जी को जहाँ स्त्रियों का आवागमन नहीं है, स्त्रियाँ जहाँ वास नहीं करती है, ऐसे स्थान में उनको भी रहना है। स्त्री, पशु, पंडक, उनके लिए स्त्री, पशु, पंडक है, साध्वी जी के लिए पुरुष, पशु, पंडक है। तो इस प्रकार ऐसा स्थान रहने के लिए देखना होता है। फिर साधुओं के लिए स्त्री कथा का वर्जन किया गया है, स्त्रियों की कथा नहीं करना है, और साध्वी जी के लिए पुरुषों की कथा नहीं करना है। फिर साधु जी को स्त्रियों के मनोहर रूप को नहीं देखना, अवलोकन नहीं करना है, और साध्वी जी के लिए पुरुषों का अंगोपांग नहीं रखना है, पुरुषों का रूप नहीं देखना है ज़्यादा।
फिर पूर्व क्रीड़ा स्मरण नहीं करना है। पहले अगर दीक्षा के पहले अगर कोई किसी ने शादी की होगी, कोई किसी प्रकार से उन्होंने संसार का उपभोग लिया हो, तो उन बातों को अब दीक्षा लेने के बाद स्मरण नहीं करना है। उन बातों को वहीं पर छोड़ देना है, भूल जाना है, वापस उसका स्मरण नहीं करना होता है। और दिन प्रतिदिन सरस आहार करना नहीं, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत के अगर व्रत ग्रहण किया है, तो इस व्रत के पालन के लिए बहुत ज्यादा रसपूर्ण आहार रोज-रोज प्रतिदिन रसपूर्ण आहार एकदम मिष्टान्न भोजन रोज का खाना है और रोज एकदम सभी प्रकार से सुव्यवस्थित भोजन करना है, ऐसा नहीं चलता है। कभी कुछ त्याग करना है, कभी कुछ त्याग करना है। रसना पर विजय मिलाना है। रचना पर अगर विजय मिलाई है तो ब्रह्मचर्य का पालन एकदम आराम से हो सकता है। तो ऐसे व्रतों की पालना के लिए 5-5 भावनाएं बताई गई है। इन भावनाओं के कारण से व्रत आराम से निभ सकता है, व्यवस्थित रूप से उसकी पालना हो सकती है। और फिर 5वां महाव्रत है। 5वें महाव्रत की 5 भावनाएं हैं। अच्छे शब्द पर राग करू नये, बुरे शब्द पर द्वेष करू नये। अच्छे रूप पर राग करू नये, बुरे रूप पर द्वेष करू नये। अच्छे गंध पर राग करू नये, बुरे गंध पर द्वेष करू नये। अच्छे रस पर राग करू नये, बुरे रस पर द्वेष करू नये। अच्छे स्पर्श पर राग करू नये, बुरे स्पर्श पर द्वेष करू नये। मतलब स्पर्श, रूप, रस, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ऐसी 5 बातें जो होती है, इन पांचों बातों के अच्छे पर राग नहीं करना और बुरे पर द्वेष नहीं करना, मतलब समभाव में रहना है। कोई बहुत सुंदर बालक आ गया है तो बहुत उसके ऊपर बहुत लाड प्यार करना है, कोई ऐसा ही आया है तो उसके तिरस्कार करना है, ऐसी बात नहीं चलती है। सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो इस प्रकार इन 5 व्रतों की पालना करने के लिए, 5 महाव्रतों को पालन करने के लिए 5-5 भावनाएं बताई गई है। उन 5-5 भावनाओं को व्यवस्थित रूप से अगर हम धारण कर लेते हैं, व्यवस्थित उसका चिंतन मनन करते हैं, उन 5 भावनाओं को अवचेतन मन में उतार लेते हैं, तो फिर इन व्रतों का पालन करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। आराम से व्रतों का पालन हो सकता है। तो इस प्रकार इस सूत्र में बताया गया है। तो आज हमने 3 सूत्र देखे हैं। पहले सूत्र में व्रत यानी क्या है? तो हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म और परिग्रह, इनसे विरत होना उसको व्रत कहा गया है। तो व्रत 2 प्रकार के हैं, देश व्रत है और महाव्रत है। तो देश व्रत, देशतः जो व्रत करते हैं उनको अनुव्रत कहते हैं, सर्वतः व्रत का पच का छोड़ते हैं उनको महाव्रत कहा जाता है। और फिर तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंचः, उन महाव्रतों में स्थिरता लाने के लिए, उसमें स्थैर्य बनाए रखने के लिए 5-5 भावनाएं बताई है। उन 5-5 भावनाओं को हमने देखने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार जब व्रतों को ग्रहण करना है, तो आज सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अच्छी-अच्छी भावनाओं को, अच्छी-अच्छी बातों को हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ले जाना है। गहराई से चिंतन करना है, सिर्फ ऊपर ही ऊपर चिंतन नहीं करना है। गहराई से जब चिंतन करते हैं तो अंतर की शुद्धि हमारी होती जाती है और सभी लोग ऐसे ही अंतर की शुद्धि जल्दी जल्दी से प्राप्त करें और सन्मार्ग को ग्रहण करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथे नंदन, हाँ, सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक वंदना। भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। अभी तत्वार्थ सूत्र में कई विषयों पर हमारा चिंतन हो रहा है। पहले आश्रव कर्म हमने देखा कि आश्रव के कारण किस तरह से हम कर्म का बंध करते, उसका डिटेल वर्णन हमने सुना। अभी आश्रव के आगे संवर, लेकिन उसको नाम क्या रखा है? व्रत, क्योंकि व्रतों के द्वारा ही संवर का पालन हो सकता है। तो आश्रव को रोकना यानी संवर, संवर यानी व्रत। तो व्रत को स्थिर रखने के लिए अभी हमने आश्रव द्वार देखा था, उसमें 13वां सूत्र जो था, भूत अनुकंपा, व्रती अनुकंपा और दान, इन तीनों विषयों पर ही इस व्रत अध्याय में सारा वर्णन आने वाला है कि व्रतों के प्रकार, उसके लक्षण, आगार और अंगारियों में क्या अंतर है,
भावना से कैसे व्रत लेते हैं, व्रत लेने के लिए उसको उसके साथ कैसे अतिचार लगते हैं और अतिचार के बचने के लिए किस तरह की भावना, एक एक व्रत की भावना। जैसे साधु संतों के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं, हमारा तो खाली बोलते हैं हम त्रैचु को मजबूत बंधन से बांधा हो, गाड़ी मार से मारा हो, अवयव का छेद किया, अधिक भार भरा हो, भात पानी का विच्छेद किया हो। इस तरह से हम 12 व्रतों की क्या कर लेते हैं, अनुव्रत। हमारे क्या है, 2 प्रकार के व्रत है, एक देशता है और एक तो संपूर्णता है। देशता यानी कि थोड़े थोड़े पूर्णतः हम व्रतों का पालन नहीं कर सकते, संसारी लोग पूर्ण व्रतों का पालन नहीं कर सकते, इसलिए हमारा अंशतः हम पालन करते, इसलिए अनुव्रत कहा है। और साधु संत कैसे है, पूर्णतः उसका पालन करते इसको, इसलिए उनको सर्वविरत का है। इसलिए अभी हमारा जो है अनुव्रत, तो छोटी छोटी पांच बातें हम बोलते हैं, और यानी हम बोलते हैं ना कि 12 व्रतों के 60, जो हमें 12 में हर एक इसमें 5-5 आते हैं, तो 5 उसका हम 60 के हिसाब से उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन साधु संतों के लिए इसी जो पंच महाव्रत है उसकी 5-5 भावनाएं हैं, यानी उनके लिए डिटेल में बताया है। अभी सभी का महत्वपूर्ण अहिंसा सब में प्रधान है, और अहिंसा का पालन करने के लिए 4 दीवारें खड़ी की गई है, जैसे असत्य, चौर्य, अब्रह्म, परिग्रह, ये सारी क्या है, 4 दीवार है। इन दीवारों का, ये दीवारें क्या करती है, ये तो 4 दीवार है। अभी व्रत की रक्षा करने के लिए सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 4 दीवारें बनकर उसकी सुरक्षा करते हैं। 5 तो क्या है कि सारे पाप के कारण है, लेकिन व्रत की सुरक्षा करने के लिए ये 4 दीवारें हिंसा से रक्षा करने के लिए, यानी अहिंसा का पालन करने के लिए ये 4 दीवारें खड़ी होती है। जैसे खेत की रक्षा बाढ़ से, कुंपनकर से हम करते हैं, उसी प्रकार अहिंसा की रक्षा इन 4 व्रतों के द्वारा हम करते हैं। अभी हमारे लिए तो अंशतः बताए हैं, तो हम तो खाली अतिचार क्या है उसका किस तरह से आलोचना करनी प्रतिक्रमण में हम कर लेते हैं, लेकिन साधु संतों के लिए हर एक व्रत के लिए 5-5 भावना बताई है। कि जैसे क्रिया समिति, चलने के लिए कैसा 3.5 कोस हाथ आगे देख, यानी चलते समय इतना विवेक रखना है कि 3.5 हाथ आगे की जमीन देखकर चलना है, कि चलते चलते कुछ कीड़े मकोड़े या कोई भी हमारे द्वारा उसकी हिंसा न हो, इसलिए साधु कैसे विवेक पूर्वक चलते हैं। अभी मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति का भी पालन करना, चलते समय कोई अशुभ विचारों में रमन न करते हुए शुभ विचार ही, उनके शुभ विचारों में प्रवर्तन करके आगे चलना है। वचन भी कैसा है कि मौन रहना, चलते चलते कोई इधर बातें वगैरह न करते, अंतर में सारी उनका क्या है, एकाग्र ये करके मौन व्रत धारण करके चलना है। तो काय गुप्त, यानी ये सारी बातें उनको ये लिए बताई है कि उपकरण किस तरह से लेना है, किस तरह से रखना है, किस तरह से परखना है, सारी बातें क्रिया समिति यानी 5 समिति का वर्णन इसमें आता है पहले व्रत के लिए। दूसरे व्रत के लिए 5 भावनाएं आती, तो वो कौन सी होती है कि क्रोध के सोचे समझे, सोच समझ के ही बोलना है, बिना समझे बोलना नहीं है। क्रोध करके झूठ बोलना नहीं है, जिस समय क्रोध आवे उस समय क्षमा को धारण करना है। लोभ आवे, लोभ से झूठ बोलना नहीं, अगर लोभ की भावना आ गई तो वहां पर संतोष लाना है। भय करके झूठ बोलना नहीं, क्योंकि भय के समय भी उन्हें क्या करना है, धैर्य रखना है। हास्य कुतूहल वश झूठ बोलना नहीं, हंसी मजाक के समय भी मौन धारण करना, यानी सत्य और असत्य व्रत, सत्य व्रत का पालन किस तरह से करना, ये सारी असत्य बातें हो जाती है कि बिना सोचे समझे बोलना है, क्रोध करके बोलना है, हास्य करके बोलना है, ये सारी क्या हो जाएगी, असत्य हो गई। तो सत्य किस तरह से रखना है, इसलिए ये सारी बातें बताए हैं कि क्रोध करके झूठ बोलना नहीं, लोभ करके झूठ बोलना नहीं, हास्य कुतूहल करके झूठ बोलना नहीं, या भय से झूठ बोलना नहीं। तो अगर इस तरह से प्रवृत्ति होने लगी तो सारा क्या होता है, सारा चिंतन
गहराई से अंतर में उतरता है। अभी मन के 3 प्रकार बताए उन्होंने कि पहला मन कैसा, व्यक्त मन, अवचेतन मन और अधोचेतन मन। व्यक्त मन यानी क्या, ऊपरी ऊपरी चिंतन मनन करना, खाली शब्दों का रटन करना है, सुन लिया, पढ़ लिया, भक्तामर बोलते हैं, प्रार्थना करते, खाली शब्दों का रटन, उसके लिए कोई चिंतन मंथन नहीं है। तो वो हो गया हमारा व्यक्त मन। अवचेतन मन, यह बोलते बोलते सारी गहराई से अंतर में चिंतन करना। वो जब गहराई से चिंतन होता है, उसकी महत्ता हमें समझते हैं कि व्रत पचकन का महत्व क्या है, किस तरह से पापों से बचना है, सारा सुनते हैं। सुनने के बाद अगर प्रैक्टिकल जीवन में आता है और गहराई से अंतर में उतर जाता है तो अवचेतन मन में चला जाता है। और अवचेतन मन के बाद जो अधोचेतन मन है कि अवचेतन मन में कोई भी बात गहराई से बैठ गई तो हमारे इस जन्म में तो काम आती है, अगले जन्म में भी वो क्या है, हमारे साथ चलती है। तो ऐसे मन के भी क्या है, 3 प्रकार है। तो अभी उन्होंने अहिंसा और सत्य, फिर अचौर्य के बारे में उन्होंने बताया, चोरी करूं नहीं, कराऊं नहीं, करने वाले को अनुमोदना देऊ नहीं। अभी इसके लिए अनुविचि अवग्रह याचना बताया है कि 8 प्रकार के स्थान योग्य प्रकार से देखकर स्थान के नाम भी बताए हैं कि जहाँ पर रुकना है वहां पर मालिक को भी तकलीफ नहीं हो या अड़ोसी पड़ोसी को भी नहीं हो। फिर छोटी छोटी वस्तु कंकर या एकदम तिनका भी लेना है तो किसी के आज्ञा के सिवाय लेना नहीं। फिर साथ में रह रहे, सारे ग्रुप के साथ में रह रहे, लेकिन जिनके नेशनल में जो चीजें हैं वो भी उनके पूछे बगैर लेना नहीं है। यानी छोटी छोटी बातों में क्या किया है कि किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए। और स्वधर्मी गुरु, इंद्र, राजा, मित्र, स्वधर्मी आदि के क्या करना है, वयावस्था करना है। इनको पूछे बिना भी कोई भी वस्तु लेना नहीं है। तो इन सारी अभी ये साधुओं के यानी संयमी जीवन की इन्होंने 5-5 हर एक व्रत की 5-5 भावनाएं बताई है। जैसे अब्रह्म, अभी पुरुष पशु पंडक, जहाँ पर साध्वी जी रुके हुए वहां पर पुरुषों का आवागमन नहीं होना चाहिए, पशु पक्षी का ज्यादा ये नहीं रहना चाहिए, नपुंसक भी उस स्थान में आना जाना नहीं चाहिए ऐसे स्थान में। और इसके विरुद्ध साधुओं के लिए तो ऐसे स्थान पर रहना उनके लिए उचित होता है। फिर साध्वी जी ने पुरुषों की कथा यानी कथा चर्चा करनी नहीं है, और साधु जी ने साध्वी के बारे में कुछ ऐसी कथा यानी स्त्री के बारे में कुछ कथा वार्ता नहीं करनी है। फिर अगर पहले दीक्षा लेने के पूर्व संसार में रहे हुए जो जो सुख उपभोग की बातें उसको स्मरण नहीं करना है। फिर प्रतिदिन सरस सरस आहार नहीं करना, जितना सरस आहार करते हो उतनी भावना उत्तेजित बनती है। तो इन सारी बातों का पालन करने से व्रत नियम में स्थिर रहा जाता है। साधु संतों के लिए तो बताया ही है, हमारे लिए भी जिन्होंने श्रावक व्रत को धारण किया है। हम जो अभी साधना कर रहे थे, साधना करते करते हमें हमारे लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि बिना सोचे समझे बोलना नहीं है, किसी को पूछे बिना कुछ लेना नहीं है, और मन मन को मन करना नहीं है, परिग्रह के हमें क्या करनी है, मर्यादा करनी है। तो इन सारी बातें खाली साधु संतों के लिए नहीं, हमारे लिए भी वो उतने महत्वपूर्ण है। तो फिर भी हमारा आगार धर्म है, इसलिए हम कुछ बातों की छूट रखकर पालन तो करते हैं। सुनते हुए सब सुनते सुनते एकदम भावना जग के बहुत सारे नियमों का धारण कर लेते हैं, लेकिन आगे चलकर अगर उस पर चिंतन मनन नहीं हुआ तो फिर मन में लगता है कि इतने 55 महीने क्यों लिए, मेरे से तो पाला जाएगा नहीं, कुछ तो तोड़ भी देते हैं। तो ऐसा अगर हमारे द्वारा कुछ भी हो जाता है, ऐसा दोष हमें अगर लगता है तो उसकी हमें क्या करनी है, आलोचना करनी है। अभी ये व्रत का पहले भी विषय हो चुका था, हमारे सब बोल रहे थे कि ये तो हो गया है, वापस करना है क्या नहीं, लेकिन इसमें इतनी महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें उसकी अगर हम वापस रिवीजन कर लेते हैं और मन में संकल्प करते हैं, मन में धारणा कर लेते हैं, तो जो हमने पहले खाली सुना हुआ है, और ये अवचेतन मन तक ये बातें अगर हमें पहुंचानी है तो वापस बार बार सुनेंगे, तब तक वो गहराई से चिंतन होगा और वो बातें अंतर में उतरेगी।
और फिर सही अर्थ में हमारे द्वारा व्रत नियमों का पालन होगा। तो माधव साहब इतनी छोटी छोटी बातें रिपीट हो रहा है तो भी वो बोल रहे हैं कि माधव साहब बोले करना है क्या, तो मैंने कहा आपके द्वारा तो जब भी कुछ सुनेंगे तो नया ही मिलने वाला है, तो जरूर हम करेंगे और अच्छी तरह से सुनकर और चेतन मन तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। हाँ जी। हैंड रेस तो छाया जी ने किया है। छाया जी आपको अनम्यूट किया है। हाँ मैंने किया ना। आवाज आ रही क्या? हाँ 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 तो मथुन वंदनी। हाँ जी। पहले मुझे मेरा एक प्रश्न ऐसा है, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ पहले, और फिर प्रश्न वो करती हूँ। जो पंडव होते हैं तो उसने समझो जैन कुल में जन्म लिया है और उसकी जैन भावना हो, तो क्या वो महाराज साहब के व्याख्यान में दर्शन को आ नहीं सकते? आ सकते हैं ना, दर्शन के लिए आने के लिए कोई मतलब ये नहीं, रोक नहीं है, उसके लिए कोई भी विरोध नहीं है। सिर्फ साधु संतों को जहाँ रहना है उस स्थान में वो लोग नहीं चाहिए, उस स्थान में उसका परहेज पालना जरूरी होता है, क्योंकि साधु भी जी जहाँ पर भी रुकते हैं वहाँ रात में वो लोग साथ में नहीं होने चाहिए, उस स्थान में वो साथ में नहीं होने चाहिए। वो जहाँ रहते हैं वहां पर रहा हुआ नहीं चलता है। और एक प्रश्न ऐसा है, क्या उनकी धर्म भावना इतनी बढ़ गई है तो हम्म, वो लोग दीक्षा ले नहीं सकते फिर? ले सकते हैं। अब हमारे यहाँ तो नपुंसकलिंग सिद्धा भी कहा है, सिद्ध भी हो सकते हैं वो लोग, हाँ सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं, तो वो दीक्षा भी ले सकते हैं। उनकी अगर भावना उत्कृष्ट है तो वो लोग दीक्षा लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, ले सकते हैं। पर वो उतने, उनके जो गुरु होंगे, जो दीक्षा देने वाले गुरु हैं, उनमें उतनी ताकत है कि वो उसको बराबर संभाल सकते हैं, उनको व्यवस्थित उनका लाइन लगा सकते हैं। उनका झेलना भी बहुत इजी नहीं होता है, तो वो बराबर। उसको सक्षम हो तो ले सकते हैं। हाँ तो वही प्रश्न था, अगर उसकी भावना है आपको कोई बेराना है चीज, क्या वो हाँ, साधु संतों तेरा की? सकते हो, बाकी सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो सामने नहीं आए ऐसा नहीं है, सिर्फ वो जहाँ रहते हैं वहां साधु संतों को रहा हुआ नहीं चलता है। थैंक यू। हाँ। थैंक यू महाराज साहब, सुख साता है। हाँ। एक बार माफी मांगती हूँ, क्योंकि हाँ। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैंने शंका पूछ लिया। हाँ, कोई बात नहीं ना, मन में शंका है तो पूछ लेना ना। तो गांगे अलंकार का बताया किसी ने। हाँ, गांगे अणगार थे ना, हाँ उन्होंने गांग। भी दीक्षा ली थी। अच्छा, वही कहा, अगर उनके गुरु सक्षम है तो वो ले सकते हैं, दीक्षा दे सकते हैं, गुरु में इतनी ताकत है तो वो दे सकते हैं उनको दीक्षा। फिर वो गुरु में वो रह सकते हैं। हम्म। किरण जी आपको अनम्यूट किया है। किरण जी महाराज साहब जी, मथेन मंदामी। हाँ जी, दया पालो। हाँ महाराज साहब जी, मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि भाव मरण होना यानी क्या होता है? बिकॉज अभी ये सब भावना पे सब जो है ना, उसमें भाव हाँ, मरण मैंने बहुत बहुत बार सुना है महाराज साहब के व्याख्यान में, पर उसका मीनिंग नहीं समझा है प्रॉपर। भाव मरण यानी क्या होता है, हमारा क्षण क्षण में हमारी आयु कम होती जा रही है ना, मतलब हम्म। हमने एक आयु बांध के लाई हुई होती है, और वो हर क्षण वो आयु कम कम होती जाती है। तो जो क्षण क्षण में आयु कम होती है वो भाव मरण कहलाता है। क्षण क्षण भयंकर भाव मरण का हो राचिरो, हर क्षण हमारी मरण हो रहा है, मतलब जितनी आयु कट गई उतनी मृत्यु हमारी हो गई है, तो उसको भाव मरण कहते हैं। और उस भाव मरण में हमें जागरूक रहना चाहिए। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, तो वास्तव में वो जन्मदिन नहीं होता है, उतना एक वर्ष हमारा कम हो गया है आयुष्य में से, तो वो मृत्यु दिन होना चाहिए, पर हम लोग उसको जन्मदिन मनाते हैं। तो ये भाव मरण है, हर समय में हमारी आयु घटती जा रही है, तो हर समय भाव मरण हमारा हो रहा है।
और श्रद्धा के इसमें द्रव्य इसका मरण कुछ और भाव मरण, दो प्रकार के मरण होते हैं। द्रव्य मरण तो उस समय होता है जब हमारे प्राण शरीर में से निकल जाते हैं, और भाव मरण यानी क्षण क्षण में जो घट रहा है। हाँ, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आप किरण जी? मैं शिवाजी नगर में रहती हूँ, पुणे से हूँ। ओके। हाँ। राशि जी जैन, आपको अनम्यूट किया है राशि जी। मटेन वंदावी महाराज साहब। हाँ जी, मैं ये दया पूछ- करें। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी महाराज साहब कि क्या कहते हैं, जैसे ये आपने बताया कि नपुंसक लिंग वेद में भी जो है जो वो श्रद्धा वो दीक्षा ले सकते हैं, हाँ, तो जैसे जो साधु होते हैं वो साधु जी के साथ रहते हैं, साध्वी जी जो होती हैं वो साध्वी जी के साथ रहते हैं, तो ये जो नपुंसक लिंग वेद वाले जो होते हैं वो मतलब कैसे कहाँ रहते हैं दीक्षा लेके? अब वो क्या है, उसका रेयर उदाहरण है वो। एक सिर्फ गांगेय अनगार का उदाहरण हमारे यहाँ आता है। जी तो जी। थे वो अकेले ही रहते होंगे। क्यों? अच्छा साधु साध्वी जी के साथ उनको रहा हुआ भी नहीं चलता है वैसे। अच्छा। मैंने पहले ही कहा ना, जो अगर गुरु सक्षम है तो गुरु उनके साथ रख सकते हैं, वो उनको संभालने में व्यवस्थित है तो वो संभाल सकते हैं, उनके जी साथ साथ भी रह सकते हैं, या उनको सभी प्रकार के नियमों का बता देने के बाद वो अकेले भी विचरण कर सकते हैं। जैसे भी ऐसा अभी देखने में ज्यादा आता नहीं है, ऐसे कोई लेते नहीं ज्यादातर ना। जी ऐसा गांगे अणगार का उदाहरण एक हमारे शास्त्रों में आता है। जी। मथेन वंदावी महाराज साहब। हा हे करून टाकू आलूचं चीज सकाळी. हाँ, हो गया। पचकान और मंगल पाठ। कल के पचकान हात जोडीने नवकाशी पोरशी 1.5 पोरशी 2 पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयोगित पचकान अनर्थना आसनम पाणम खायमम सायमम अनर्थना भोगनम सहसा गरणम सव समाही वत्तिया गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का ब्यासना ओम शांति 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 वैसे ब्यासना दो दिवसना तिनिया रत्नाच्या विहार पचकान अनर्थना भोगनम सहसा गरणम सव समाही वत्तिया गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। ब्यासना करने वालों को धन्यवाद। कल का एकादश अगर किसी का है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति 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 उगसरे एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना तिनिया रातनाच्या विहार पचकान अनर्थना भोगनम सहसा गारणम सव समाही वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अजंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्म मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना वरण शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। आइम्बिल पचकना है शकुंजी जैन को। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से उगय श्री आइम्बिल रायक उपरांत दिवसना तिनिया रातना विहारा पचकान 5 विगैरा पचकान अनर्थना भोगेनम सहसा गरणम सव समाही वत्तिया गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। शकुंजी जैन बहुत ज्यादा तपश्चर्या करते हैं, कितने उपवास रहते हैं, आइम्बिल करते हैं, बहुत तपश्चर्या करते हैं। तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। धन्यवाद। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। अब हम मिलेंगे कल रात बराबर 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि।